हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपके BSOE 145 के अंदर भी जो है, जाने कि आप इग्नू में आपको ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ-साथ अगर आप एमए कर रहे हैं या फिर आपका कोई सोशियोलॉजी में और भी प्रोग्राम है, तो आप जो है यहाँ पे ये पूछा जाए, जहाँ पे रिलीजन आएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है? वहाँ पे ये टॉपिक आ सकता है। तो अब देखो, जो मतलब कम्युनलिज़्म होता है, मेन इसको देखा जाए, कम्युनलिज़्म होता क्या है? तो ये डिफ़ाइन करता है, मतलब एक आइडियोलॉजी होती है जो कि किसके बेस पे डिफ़ाइन करती है, किसके बेस पे हो सकती है। जैसे कि आपकी एथनिसिटी है, रिलीजन के बेस पे, बिलीफ़्स के बेस पे या वैल्यूज़ के बेस पे इसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। इस तरह से जो है ये दूरियाँ बनाता है, ये मतलब एक सेपरेट करता है। तो जैसे द डिफरेंस ऑफ टू आर मोर रिलीजियस, एथनिक एंड सोशल कम्युनिटीज़ कैन समटाइम्स प्रोड्यूस मतलब क्लैशेस इन सोसाइटी। मतलब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हिंदू है या मुस्लिम है। अब देखो, अगर उनमें बन नहीं रही है उनका रिलीजन का, ये तो सबको पता है कि सबका अलग-अलग जो है रिलीजन होता है, उसके अंदर कल्चर्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। खान-पीन की बात करें या फिर कपड़े पहनने की बात करें, या 100 चीज़ें जो हैं मतलब अलग होती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये सेम, मतलब पहले ही तो फूड की बात करते हैं, सेम अलग होता है, तो उसमें अगर बन नहीं रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे क्लैशेज़ होंगे, फाइट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी विचारधारा जो है अलग होती है। तो कम्युनलिज़्म क्या करता है, एक अलग से मतलब चीज़ बनाता है, और किसके बेस तो इसका जो है मेन, मतलब उसको ना एक अलग कर देता है, सेपरेट करता है। अपने रिलीजन को एक इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस दे दी जा सकती है। तो उस बेस पे जो है एक मतलब इस तरह से जो है कम्युनलिज़्म परफ़ॉर्म करता है। तो इसको जो है सबसे पहले, जो अगर फ़ादर की बात करें कम्युनलिज़्म जो है, फ़ादर जो है लॉर्ड मिंटो जो हैं, उन्होंने जो है इसको जो है डिफ़ाइन किया है, डिस्कर्व किया है, इन्होंने बताया है। तो ही इज़ नाउन एज़ द फादर ऑफ कम्युनलिज़्म इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो सबसे पहले उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था कि इंडिया में बताया था। उन्होंने बोला, इंट्रोड्यूस करवाया था कि कम्युनल जो है मतलब इंडिया में कम्युनलिज़्म प्रेज़ेंट है। तो जब मतलब इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे आपको पता ये जो इंडिया का जो, बिकॉज़ ही इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्शन इन मतलब 1909। तो 1909 में जो है इंडियन जो है काउंसिल्स एक्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मुस्लिम और मतलब मुस्लिम ना अलग से एक सेपरेट जो है इलेक्टोरेट चुनते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक डिफ़ाइन किया गया था, क्योंकि सबका अलग कल्चर होता है, तो उसने बोला कि यहाँ पे जो है इनका अलग मान्यता है, तो ये एक कैसे मतलब इक्वल रह सकते हैं। तो उनको ना कुछ इस तरह से जो है, एक कह सकते हो कि मतलब कम्युनलिज़्म वहाँ पे देखा था उन्होंने, तो ये लिखा था उन्होंने। फिर अब देखो, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखा जाए, आपको समझ में आया होगा कि कम्युनलिज़्म होता क्या है। एक मतलब एक जैसे मान लीजिए एक रिलीजन है, तो जैसे हिंदू है तो उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, मुस्लिम है अलग होता है, तो कई कई बार जो है क्लैशेस हो जाते हैं, बिल्कुल भी रहना मुश्किल हो सकता है। बट अब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे एक सेकुलर रिलीजन, मतलब हमारा सेकुलर कंट्री है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण जो है मतलब जो मतलब डगमगा जाता है, जो सेकुलरिज़्म होता है वो डगमगा जाता है, मतलब इक्वालिटी जो होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैशेज़ हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उस वजह से हो सकते हैं। तो एक अलग तरह से वो रहना चाहते हैं, मान लो एक रिलीजन है तो वो अलग से खुद को सेपरेट रखना चाहता है, जहाँ मुस्लिम है तो वो हिंदू से अलग रखना चाहते हैं, या हिंदू है जो मुस्लिम से अलग रखना चाहते हैं, या फिर क्रिश्चियन है वो मतलब हिंदू या मुस्लिम उनसे अलग रहना चाहते हैं। तो जहाँ सिख हैं वो अलग रहना चाहते हैं, मतलब सबका अपने-अपने रिलीजन को लेकर जो है मान्यताएँ होती हैं, और सबका रिलीजन अलग होता है, तो वहाँ पे क्लैशेज़ हो सकते हैं। तो कम्युनलिज़्म इसी को कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कम्युनलिज़्म जो हमारे
इंडिया में जब डिवाइड एंड रूल आया था, तो उस टाइम पे भी अभी हम देखेंगे वहाँ पे, तो इंडिया में इस वजह से भी हुआ था। तो ये कुछ-कुछ इसकी मान्यता होती है। अब इसके थोड़े से करैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या-क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। कम्युनलिज़्म इज़ एन आइडियोलॉजिकल कांसेप्ट, यानी कि कम्युनलिज़्म एक विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल कांसेप्ट है, ठीक है? विचारधारा है, एक मान्यता है। इस तरह से इसको कम्युनलिज़्म को मतलब इसका एक करैक्टरिस्टिक्स है। अब दूसरा देखते हैं कि इट इज़ अ टोटली कमिटमेंट टू अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट अदर बिलीफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी के बिलीफ को मतलब मानना, मतलब अनविलिंग, मतलब उसमें जानने की कोई उनमें कोई विलिंग्स नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते दूसरे के रिलीजन को। तो ये कम्युनलिज्म की बात करता है, मतलब वहाँ पे जो है कम्युनलिज्म होता है। तो ये टोटली कमिटमेंट है, एक जो किसी का बिलीफ है, मतलब अगर मुस्लिम का बिलीफ है तो हिंदू उसके बिलीफ को नहीं मानना चाहेगा। तो मतलब ये होता है कि क्लैशेस आ जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। या फिर मुस्लिम है तो वो हिंदू के मतलब चीज़ों को पसंद नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ आ सकती है, अनविलिंगनेस हो सकती है एक दूसरे को रिलीजन को लेके। फिर अब देखो, इट मोस्टली रिसेट्स ऑन प्री जजिस्ट। तो ये इसका थर्ड जो है हमारा आ जाता है। फिर है इट क्लोज द सेल्फ एंड इज़ हाईली इमोशनल। तो ये क्लोज सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है और हाईली इमोशनल होता है, मतलब रिलीजन को सबको सबको अपने अपने रिलीजन से प्रेम होता है, भावना होती है, उसके साथ बहुत सारा जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसको जो है अपने रिलीजन को ही बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको ही मतलब मानते हैं, उनका धर्म होता है। तो दूसरे को मतलब नहीं पसंद कर सकते, मतलब ये होता है कि उनकी मान्यता उनको पसंद नहीं आती है। तो ये चीज़ कह सकते हो आप। फिर इट कॉजेज़ रिवेलरी एंड वायलेंस अमंग द मैसेज। तो यहाँ पे इस इसके कॉज़ क्या-क्या हो सकते हैं, मतलब क्यों कॉजेज़ इसके जो वायलेंस हो जाएगा। अगर बहुत सारी चीज़ें क्लैशेस, अभी बोला कि वायलेंस होगा, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो एक-दूसरे के साथ लड़ाई हो सकती है। नापसंद की तो ये मतलब रहना ये भी हो सकता है कि रहना ही मुश्किल हो जाए। मतलब इस तरह से हो सकता है चीज़ें। तो ये इसके कुछ कम्युनलिज़्म के फैक्ट मतलब करैक्टर्स हैं। अब हम ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन इंडिया में कहाँ, मतलब कैसे हुआ। तो अभी मैंने बताया था डिवाइड एंड रूल, जब ब्रिटिश का जो शासन था हमारे देश में, तो वहाँ पे पहले तो जो ये अब देखो सेपरेट नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बना था, सब लोग एक साथ रहते थे और डिवाइड नहीं हुए थे, सब एक साथ ही रहते थे। बट उन्होंने क्या है, एक फूट डाल दी, उन्होंने ये चीज़ डिवाइड एंड रूल निकाला, जिसके कारण जो है मतलब उन्होंने लड़ाने का काम किया। मतलब हिंदू को अलग से कहा गया कि वो तुम्हारे लिए बैड है, मुस्लिम का अलग कल्चर है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, या मुस्लिम है उनको कहा गया कि हिंदू तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो मतलब गलत चीज़ है, आप एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हो? तो मतलब एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। इस कारण जो है कम्युनलिज़्म ज़्यादा ही मतलब आगे बढ़ गया, और जिसके कारण जो है मतलब जो पाकिस्तान बन गया और इंडिया से अलग हो गया। तो ये कुछ क्लासेस जो है ये सब मतलब अंग्रेज़ों की वजह से हो गया था, जो कि वैसे हाँ, कह सकते हो हमारा तो दिमाग ही नहीं काम करता था ना, तो उन्होंने हमारे दिमाग में डाला और हो गया ये सब। तो कह सकते हो, तो ये चीज़ जो है तब हो गया। फिर उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं पॉलिटिकल, जैसे मेन अब कम्युनलिज़्म पॉलिटिक्स के कुछ लोग ऐसे मतलब पॉलिटिशियन की वजह से, पॉलिटिकल की वजह से होता है, सोशल की वजह से होता है और इकोनॉमिक्स की वजह से होता है। पॉलिटिकल मेन मुद्दा है, पॉलिटि मतलब जैसे अब मान लो जब भी कोई इलेक्शन होती है या फिर कुछ भी होता है, तो सब जैसे अब मुस्लिम चाहेगा, जो मतलब बहुत सारे जो नासमझ है, या कह सकते हो जो ज़्यादा कम्युनलिज़्म को मानने वाले, फॉलो करने वाले हैं, कम्युनलिज़्म को फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी ही कम्युनिटी का बंदा जो है एक नेता बने। हिंदू है जो मतलब ये चीज़ चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारा ही बंदा आए, या फिर अलग
कोई कोई कम्युनिटी है तो वो चाहेंगे कि हमारा बंदा आए ताकि मतलब वो हमारे लिए हित में काम करेगा या कुछ जो भी कह सकते हो आप, ये चीज़ सोच के रखते हैं कम्युनलिज़्म के, क्योंकि वो ऐसा ही मतलब उनकी सोच ही वैसी है, मतलब एक आइडियोलॉजी उनकी सोच ही वैसी है कि ऐसा होगा तो ये होगा। अगर हमारा बंदा आएगा तो हमें ज़्यादा सेफ्टी फ़ील होगी, या ये कह सकते हो। तो पॉलिटिशियन भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस चीज़ का मतलब ये कभी-कभी जो ये तो वैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे धर्म को लेके या रिलीजन को लेके सेकुलर है, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। अब लेकिन पहले ऐसा हो गया, क्लैशेस हुए, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब अभी फ़िलहाल जो है चाइना में भी है ये सब, मतलब चाइना भी चल रहा है। और बात करते हैं जैसे अब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे रिलीजन के तौर पे ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। रिलीजन की वज़ह से ही हो सकता है। तो कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम उसकी वज़ह से भी जो होता है। अब ये कह सकते हो। अब साउथ अफ्रीका में जो है ट्राइबल की वज़ह से कुछ-कुछ ट्राइबल्स ये हैं, तो उनकी वज़ह से होता है, मतलब वहाँ पे कम्युनलिज़्म तब आता है। तो अब देखो यूएसए में रेस की मतलब कलर्स की वज़ह से, जैसे कलर है, अगर वाइट है तो उनको ए ग्रुप में रखा जाता है, और जैसे मतलब ब्लैक है तो उनको मतलब नीची नज़र से देखा जाता है, या ये कह सकते हो आप। तो ये कम्युनलिज़्म का ही ये चीज़ होती है। तो मेन जो है इन कारणों से हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इंडिया में कुछ बिपिन चंद्रा हैं, उन्होंने ये भी उनका नाम ना आए ये याद रखना, थोड़ा-सा ऐड ऑन कर देना। उन्होंने तो बुक भी लिखी है इसके ऊपर, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि क्या-क्या कारण हुए थे। जैसे कॉलोनियल रूल आया था इंडिया में जब ब्रिटिशर के, उनके कारण ही ये सब हमारे जो है यहाँ पे हुआ था। जो क्लैशेस हुए थे या कम्युनलिज़्म आया था उनके कारण हुआ था। वैसे फ़िलहाल तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम है, सेकुलर है तो सबकी इक्वलिटी है, मतलब सबको इक्वल नज़र से देखा जाता है। कहीं-कहीं धाराएँ हो सकती हैं, अंदर ही चलती होगी, दिमाग में चलती होगी, लेकिन बाहर ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि सबके लिए वो मतलब अगर कोई भी अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंट देगा या दूसरे को मतलब गलत दिखाएगा, तो ये एक मतलब गलत धारा मानी जाती है। एक विरुद्ध होता है, मतलब एक रूल भंग करना हो गया, तो उसके खिलाफ उनको सज़ा भी मिल सकती है। तो ये चीज़ मतलब एक रिलीजन को लेके हिंसा फैलाना जो बहुत गलत बात होती है, जो कि इंडिया जो है अलाउ नहीं करता है उनको। मतलब इसके अगर कोई भी भटकाता है या इस तरह से कुछ होता है, तो ये गलत माना जाता है। अब यही इसी की फॉर्म एक कह सकते हो फंडामेंटल जो है उसकी वजह से होता है, जैसे कट्टरवादी होते हैं, तो वो उसका अलग से एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो वो भी एक मतलब कट्टरवादी हैं, वो बोलते हैं हमारा ही रिलीजन सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार हैं। वो तो इस तरह से कम्युनलिज्म एक अलग थोड़ा-सा मतलब मिलता-जुलता ही है। कह सकते हो इसके अंदर भी मतलब फंडालिज़्म देखने को मिलते हैं। तो मिलता-जुलता ही है, क्योंकि जब लड़ाई हो जाएगी रिलीजन को लेके होगी, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी कि भई हाँ, हमारा रिलीजन बेस्ट है, बाकी सब खराब है। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से लिख पाएँगे। ऑल द बेस्ट।